जय श्री श्याम। आज की कहानी है धर्मराज और पुण्य का तराजू। प्राचीन समय में वैशाली के राजा ध्रुवसेन थे। धर्मराज ने उनकी धर्मपरायणता और सत्यनिष्ठा से प्रभावित होकर उन्हें एक पुण्य का तराजू दिया था। उस तराजू के बारे में कहा जाता है कि अगर कोई भी व्यक्ति तराजू के एक पलड़े को छूकर अपने पुण्य कर्मों का स्मरण करता तो उसके पलड़े में देवीय शक्ति से उस पुण्य कर्म के बराबर स्वर्ण मुद्राएं प्रकट हो जाती थी। इस तराजू के कारण वैशाली के राजा लोगों के पुण्य खरीदने के लिए प्रसिद्ध हो गया। एक दिन उनके पड़ोसी राज्य विजयनगर पर शत्रुओं ने आक्रमण कर दिया। दिन भर विजयनगर की सेना लड़ती रही, लेकिन पर्याप्त तैयारी नहीं होने के कारण शत्रु राज्य की सीमा में घुस आई। शत्रुओं ने राज्य में मार काट मचाना शुरू कर दिया। स्थिति यह बनी कि राजा को रातों रात रानी को लेकर जंगल में भागना पड़ा। रात भर भागते भागते वह वैशाली राज्य में जा पहुँचे। सुबह होते ही रानी को भूख लगने लगी, लेकिन जल्दबाजी में भागने के कारण वह कुछ भी खाने की सामग्री साथ लेकर ना आ सकी। अतः उन्होंने काम ढूंढकर उससे खाने का इंतजाम करने की सोची। राजा जंगल में गया और लकड़ियां काटकर शहर बेच आया। उससे वह कुछ चावल खरीद लाया। इधर रानी भी दिन भर लोगों के घर आटा पीसकर जो थोड़ा सा आटा जुटा पाई थी उसे लेकर महाराज के पास पहुंची। बड़ी मेहनत मशक्कत के बाद दोनों भोजन बनाकर खाने बैठे ही थे कि अचानक एक भिखारी वहां आ गया। भिखारी बड़ी ही दयनीय दशा में मालूम होता था। वह कह रहा था, माई 2 दिन से भूखा हूँ, कुछ खाने को दे दो। भिखारी की दशा देखकर राजा रानी को दया आ गई। उन्होंने अपने हिस्से का भोजन उस भिखारी को दे दिया और खुद भूखे पेट ही रहना पड़ा। अगली सुबह वह फिर काम ढूंढने निकल पड़े। रास्ते में जाते उन्हें 2 व्यक्ति दिखाई दिए जो अभी अभी वैशाली के राजा ध्रुवसेन के पास से आ रहे थे। इस राजा ने पूछा, क्यों भाई, यहाँ कोई काम मिलेगा? दोनों राहगीर आपस में मुस्कुराए और बोले, देखो मुसाफिर, हम खुद भी अपना पुण्य बेच कर आ रहे हैं। अगर तुम्हारे पास भी कोई पुण्य हो तो उसे बेच दो। उसके बदले में राजा ध्रुवसेन का पुण्य का तराजू तुम्हें स्वर्ण मुद्राएं दे देगा। पुण्य बेचने की बात राजा को अजीब लगी, लेकिन जब उन्होंने वापस आकर यही बात रानी को बताई तो रानी कहने लगी, महाराज, आपने तो बहुत पुण्य किया है। राज्य में नदी नहरें बनवाई, सैकड़ों ब्राह्मणों को दान दिया। अगर आप अपना सारा पुण्य बेच दो तो हम एक और नया राज्य बना सकते हैं। रानी की ये बात राजा को जच गई। दोनों राजा रानी वैशाली के ध्रुवसेन के पास पहुँचे, अपनी पूरी व्यवस्था कह सुनाई। उनके साथ हुए धोखे और अन्याय के बारे में सुनकर वैशाली का राजा बड़ा दुखी हुआ। वैशाली के राजा ने उनकी मदद करने का आश्वासन दिया, किंतु विजयनगर का राजा बड़ा ही स्वाभिमानी था। उसने किसी भी प्रकार की कोई मदद लेने से स्पष्ट मना कर दिया। तो वैशाली के राजा ध्रुवसेन ने कहा, ठीक है, यदि आप कोई सहायता नहीं लेना चाहते हैं तो ना सही, किंतु आप अपने पुण्य बेचकर उसका मूल्य प्राप्त कर सकते हैं। वैशाली के राजा ध्रुवसेन ने पुण्य का तराजू विजयनगर के राजा के सामने रखते हुए कहा, महाराज, इस तराजू के एक पलड़े को छूकर आप अपने उन पुण्यों का स्मरण करें जिन्हें आप बेचना चाहते हैं। आपके उस पुण्य के अनुरूप राशि इस दूसरे पलड़े में आ जाएगी। राजा ने तराजू के पलड़े पर हाथ रखा और राज्य में नदी नहरों और गुरुकुलों के बनवाने का पुण्यों का स्मरण किया, लेकिन पलड़ा बिल्कुल भी भारी नहीं हुआ था। दूसरे पलड़े में कोई राशि नहीं आई। ये देखकर राजा रानी दोनों उस पुण्य के तराजू को झूठा बताने लगे। तब वैशाली का राजा ध्रुवसेन बोला, महाराज, पुण्य के तराजू ने आज तक किसी के साथ कोई अन्याय नहीं किया।
राज्य में नदी नहरें बनवाना एक राजा का कर्तव्य है, इसलिए उसे आप पुण्य में नहीं गिना सकते। आप अपने किसी दूसरे पुण्य का स्मरण करके देखिए। राजा ने इस बार प्रतिदिन हजारों ब्राह्मण के भोजन और दान दक्षिणा के पुण्य का स्मरण किया, लेकिन इस बार भी पुण्य का तराजू वैसे ही रहा। ये देखकर रानी बोल पड़ी, ये तो सरासर अन्याय है। वैशाली के राजा ध्रुवसेन ने दोनों को धीरज बंधाते हुए कहा, पुण्य के तराजू ने आज तक किसी के साथ अन्याय नहीं किया। प्रतिदिन हजारों ब्राह्मणों को भोजन राजा अपने अहंकार को पुष्ट करने के लिए कराते थे। अहंकार पूर्वक किया हुआ कोई भी कर्म पुण्य की गिनती में नहीं आता। आप अपना कोई ऐसा पुण्य रखिए जो आप अपनी मेहनत से किया हो। तभी राजा को याद आया कि अभी कल ही की उन्होंने स्वयं भूखा रहकर एक भिखारी को भोजन कराया था। राजा ने उस पुण्य को तराजू में रख दिया। इस बार तराजू अचानक से भारी हो गया। ये देखकर राजा और रानी दोनों खुश हो गए, लेकिन ये क्या, तराजू के दूसरे पलड़े में कोई राशि नहीं आई। उसी समय विजयनगर का मंत्री राजा को ढूंढता हुआ वहां आ पहुंचा। उसने बताया कि उनकी सेना ने शत्रुओं को मारकर भगा दिया है। विजयनगर राज्य अब पूरी तरह से सुरक्षित है और सभी आपकी प्रतीक्षा कर रहे हैं। यही राजा के उस पुण्य का फल था जो राजा को पुण्य के तराजू ने भिखारी को भोजन कराने के बदले में दिया। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके बताइए और वीडियो को लाइक करें।